मसीह की मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, हाँ, आपने थंबनेल में जो देखा है कि मैं एक आत्मा हूं, ये एक ऐसा विषय है जो हर मसीह भाई बहनों को जानना है। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, एक बात मैं बता देता हूं आपको, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें त्रिएकता में बनाया है। हालेलुया। त्रिएकता में बनाया भाई बहनों, और उस त्रिएकता को इतना जरूरी है जानना कि अगर आप उस त्रिएकता को नहीं जानेंगे कि आप कौन सी त्रिएकता में बनाए गए हैं, तो शायद आपको मसीह जीवन में चलने में बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी। या कह सकते हैं कि हम मसीह भाई बहनों को इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण हम गिर जाते हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर की चीज़ों को पाना चाहते हैं, आप अपनी सेवकाई और अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है और वो क्यों बनाया है, तो फिर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वीडियो के अंत तक एक बहुत अद्भुत आशीष दे चुका होगा। अगर आपको आशीष चाहिए भाई बहनों, तो आप इस वीडियो को देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 23 पद पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है भाई बहनों कि हमारे शरीर, हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हालेलुया, यानी कि पौलुस इस बात को जानता है कि हमारे जो रचना हुई है वो त्रिएकता में हुई है। जैसे कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, तीनों अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। इसी तरह हम जो बनाए गए हैं वो त्रिएकता में बनाए गए हैं। हमारे भी 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया। क्या? शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे ये शरीर क्या है। हालेलुया। एक एक करके जानेंगे ये शरीर क्या है। भाई बहनों, शरीर हमें परमेश्वर से मिला है, परमेश्वर से हमें मिला है। किस लिए मिला है? ताकि हम इस पृथ्वी पर रह सकें और पृथ्वी पर की चीज़ों से कांटेक्ट कर सकें, उनके साथ रिलेशन बना सकें, संपर्क बना सकें, उनके साथ चीज़ों को साझा कर सकें। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर अगर आपके पास शरीर नहीं होगा तो आप लोगों से संपर्क नहीं बना सकते, पृथ्वी की चीज़ों को साझा नहीं कर सकते, पृथ्वी की चीज़ों से कोई भी कांटेक्ट आप कर नहीं सकते। हालेलुया। जो भी आपके आसपास में जो चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं, संपर्क में आती हैं, उसमें आपका शरीर एक बहुत बड़ा रोल है। हालेलुया। बिना शरीर के आप पृथ्वी की चीज़ों को अनुभव नहीं कर सकते और एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जो कि बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बिना शरीर के आप कुछ भी नहीं कर सकते इस पृथ्वी पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है। शरीर पृथ्वी पर रहने के लिए आपको वस्त्र के रूप में दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर क्या है? आपको वस्त्र के रूप में इस पृथ्वी पर रहने के लिए दिया गया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक प्राण भी है। हालेलुया। प्राण क्या होता है? प्राण वो मन और वो दिमाग है जहाँ पर आप शरीर और आत्मा के लिए निर्णय लेते हैं, जिसको आप बुद्धि भी कह सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप शरीर के द्वारा जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शरीर के द्वारा जो अनुभव कर रहे हैं, उसका निर्णय आप अपने प्राण में ले सकें, मन या बुद्धि या दिमाग में ले सकें और आप एक्शन कर सकें। हालेलुया। उसको सेंस कर सकें, चीज़ों को सेंस कर सकें। ये आँख, कान, नाक, मुंह के द्वारा आप सेंस कर सकें। आपकी स्किन के द्वारा आप सेंस करते हैं ना, हम लोग किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो चीज़ें सॉफ्ट हैं या फिर हार्ड हैं, कठोर हैं, ये सब हमें पता चलता है क्योंकि हम सेंस कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये हमारी ज़रूरत की है या नहीं। हालेलुया। ये एक्चुअली हमारे प्राण में होता है। हमारा शरीर उन चीज़ों से कांटेक्ट बनाता है और हमारा प्राण ये निर्णय लेता है कि शरीर के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर जो अनुभव करता है वो प्राण के अंदर दे देता है, और जो हमारा प्राण, जिसको मन या बुद्धि या दिमाग कहते हैं, जो परमेश्वर ने चीज़ों को सेंसेस करने के लिए दिया है, हालेलुया, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, हालेलुया, वो क्या करता है, वो हमारे अंदर ये डिसीजन लेता है कि अब हमें क्या करना है। तो वहाँ पर हम पूरे के पूरे शरीर के साथ हो चले जाते हैं, हालेलुया। लेकिन ये प्राण, मन या दिमाग या बुद्धि, ये जो चीज है, ये आपकी आत्मा के लिए भी निर्णय लेता है। इसका काम केवल शरीर के लिए निर्णय लेना नहीं है, परंतु आत्मा के लिए भी निर्णय लेना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा क्या है? अब हम आत्मा के बारे में समझेंगे। भाई बहनों, क्या है कि आत्मा हमारे अंदर तो है, लेकिन आत्मा जो हमारे अंदर है, आदम और हवा ने जब पाप किया तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग आत्मिक अवस्था में मर गए। इसीलिए शरीर क्या करता है? शरीर अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, धन संचय करने के पीछे, रिलेशन बनाने के पीछे, चीज़ें साझा करने के पीछे, पृथ्वी की हर एक ऐशो आराम को पाने के पीछे, क्योंकि शरीर को एंटरटेन चाहिए, शरीर को मजा चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, इसीलिए वो इन सब चीज़ों में व्यस्त रहता है, सोचने में, इन सब चीज़ों के विषय में सोचने में व्यस्त रहता है। इतना व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि ये जो प्राण है ना, हमारा जो प्राण, या जिसको हम मन या दिमाग कहते हैं, ये उसकी इच्छा पूरी करने में ही व्यस्त रहता है हमेशा। हालेलुया, हमेशा उसी की इच्छा पूरी करने में व्यस्त रहता है, और हमारी आत्मा एकदम सिकड़ी हुई रहती है। हालेलुया, एकदम मरी हुई सी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, आत्मा जो कुछ भी सेंस कर पाती है, वो चीजें नहीं है जो इस पृथ्वी पर हैं। हालेलुया, जैसे कि इस पृथ्वी का आनंद, इस पृथ्वी में जो मज़े की चीज़ें हैं, इस पृथ्वी में जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, ये इन चीज़ों को सेंसेस नहीं करती है। हालेलुया, क्योंकि आत्मा के पास शरीर नहीं है। हालेलुया, इसलिए वो इन चीज़ों की चिंता नहीं करती है। आत्मा इन चीज़ों में व्यस्त नहीं रहती है। हालेलुया, शरीर हमारा व्यस्त रहता है, इसके कारण हमारा प्राण भी हमेशा शरीर की तरफ ध्यान देता रहता है। और जब शरीर की तरफ ध्यान देता रहता है तो हमारी आत्मा के लिए हमारे पास कोई समय नहीं मिलता उसको देने के लिए। हालेलुया। तो यहां पर आपने देखा कि शरीर और प्राण और आत्मा किस तरह अलग अलग काम करते हैं। मेरे साथ कहिए, मैं एक आत्मा हूं जिसके पास प्राण है और शरीर में रहता हूं। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, मेरे साथ कहिए, मैं एक आत्मा हूं, मैं जिसके पास प्राण है, जो शरीर में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप वो नहीं है जो शरीर है। हालेलुया, आप वो नहीं है जो प्राण है। हालेलुया, आप एक आत्मा है। क्योंकि शरीर जब यहाँ पर छूट जाएगा, जब हम में से हर एक जन इस पृथ्वी को किसी न किसी दिन छोड़कर चले जाएंगे, तो ये हमारा शरीर इधर ही रह जाएगा, लेकिन आप वहीं नहीं रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण हवा में उड़ जाता है, वायु में, वायुमंडल में उड़ जाता है, और हमारा आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, और उसको परमेश्वर के पास जाना होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप वो नहीं है जो शरीर यहाँ पर रह गया, आप वो नहीं है जो प्राण वायु में उड़ गया, आप वो हैं जो आप एक आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप वो व्यक्ति हैं जो आत्मा है। हालेलुया, आप वो नहीं है जो शरीर है। तो आप मेरे साथ फिर से कहिए, मैं एक आत्मा हूं जिसके पास प्राण है, जो शरीर में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, मैं एक आत्मा हूं जिसके पास प्राण है, जो शरीर में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप समझ गए होंगे शरीर और प्राण और आत्मा क्या है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10 से 12 पद। भाई बहनों, आप बने रहिए वीडियो में। आप अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आज बहुत अच्छी शिक्षा को लेकर जाएंगे, और आप बहुत आसानी से परमेश्वर को भी समझ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। ध्यान से सुनिए इस वचन को, ठीक है। 11 पद,
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। ध्यान से सुना ना आपने? 12 पद, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझ सकता है? कौन परमेश्वर रहस्यमयी बातों को समझ सकता है? हालेलुया। कौन परमेश्वर की रहस्यमयी बातों को समझ सकता है? कौन परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझ सकता है? कौन? यहां पे लिखा है केवल परमेश्वर का आत्मा। और 11 पद में लिखा है यहां पर कि मनुष्यों की बातें कौन समझ सकता है? केवल मनुष्यों का आत्मा। क्योंकि आप जो हैं वो एक आत्मा है। हालेलुया। शरीर किसी और मनुष्य को अच्छी तरह नहीं समझ सकता। क्यों? शरीर 2400 घंटे इस पृथ्वी पर अपने आराम और मजे की चीजों में व्यस्त रहता है और वो ये इसीलिए वो इन चीजों को नहीं समझता। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा, हमारी जो आत्मा है वही मनुष्य को समझ सकती है। हालेलुया। ना हमारा प्राण समझ सकता है, ना शरीर समझ सकता है। हालेलुया। आपको कोई और नहीं समझ सकता, केवल आपकी आत्मा ही आपको अच्छे से समझ सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे कहता है, फिर से पढ़ेंगे, मनुष्य में से कौन सी किसी की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। यानी कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा है। हालेलुया। और मनुष्य दूसरे मनुष्य को आप तब तक नहीं समझ सकेंगे, दूसरे मनुष्य की बातों को आप तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक आपके पास आत्मा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा ही मनुष्यों की बातों को समझ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की बातों को कौन समझ सकता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जब हमें त्रिएकता में बनाया भाई बहनों, तो हमें आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया। हालेलुया। मतलब हमारे अंदर एक आत्मा है। अब 12 पद पढ़ेंगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हमने कौन सा आत्मा पाया है? संसार की आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से आत्मा पाया है। और क्या पाया है? कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो परमेश्वर की बातों को कौन समझ सकता है? परमेश्वर की आत्मा जो हम में है। हालेलुया। लेकिन यहां पर वचन कहता है कि हमने संसार की आत्मा नहीं पाया है, हमने परमेश्वर की ओर से आत्मा पाया है, ताकि परमेश्वर ने जो बातें हमें दी हैं उसको हम जाने। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की जो बातें हैं वो आपका शरीर नहीं समझ सकता। हालेलुया। परमेश्वर की जो बातें हैं आपकी ये इंद्रियां नहीं समझ सकती, जो सेंस करती हैं। आपके दिमाग में आपका प्राण नहीं समझ सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ पर जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला है। वचन कहता है कि परमेश्वर की गूढ़ बातें कौन जान सकता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। यह परमेश्वर की ओर से जो आत्मा मिला है, हमें इसीलिए मिला है ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम वो है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जो कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, जिस आशीष को, जिस वचन को हमारे लिए रखा है, वो हमारी आत्मा ही समझ सकती है, हमारा शरीर नहीं समझ सकता। शरीर क्या करता है? शरीर ये सोचता है, आइए हम स्क्रीन पर देखें भाई बहनों, शरीर ये सोचता है कैसे मैं संसार के आत्मा को, संसार के आराम को, संसार के आनंद को प्राप्त करूं, और वो इसी चीज में व्यस्त रहता है। और व्यस्त रहने के कारण वो दुखी होता है कि मेरे पास ये आराम नहीं है, दूसरों के पास ये आराम है, मेरे पास ये एंजॉय चाहिए मुझे जैसे दूसरे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
शरीर इन चीज़ों में इतना व्यस्त रहता है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। और वो इतना व्यस्त होता है, वो सोचता है कि इसके लिए मुझे 24 घंटा काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं करूँगा, फिर भी मैं करूँगा। ये प्राण ये सोचता है, जब शरीर ये सारी चिंताएं सोचता, प्राण को सौंप देता है, तो प्राण का ध्यान उस तरफ ही चला जाता है जिसको हम अपना मन या दिमाग कहते हैं, और उस तरफ चला जाता है और वो चिंतित रहता है किस तरह से शरीर को आराम पहुंचा सके, क्योंकि वो सेंस कर रहा होता है, वो अनुभव कर रहा होता है कि शरीर किस दशा में गुजर रहा है। हालेलुया। और वो उसको आराम दिलाना चाहता है, हमारा प्राण जिसको मन या दिमाग कहते हैं। और वो उसको आराम दिलाने के चलते ये सोचता है, चाहे मैं 24 घंटा काम क्यों ना करना पड़े, चाहे रिश्ते टूट जाएं, चाहे हमारे आसपास के लोग हमसे जुदा हो जाएं, चाहे हमारा परिवार टूट जाए, लेकिन मैं उसको पाकर ही रहूंगा। हालेलुया। मैं इस शरीर को आराम दिलाकर ही रहूंगा। और ऐसे में क्या होता है भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं कि लोगों के घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। हालेलुया। लोगों के साथ में जो रिश्ता है वो टूट रहा है। हालेलुया। नफरत फैल रही है। हालेलुया। इंसानियत खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि ये प्राण का ध्यान हमारे शरीर ने खींच के रख लिया है। वो आत्मा की ओर देखता नहीं है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए ध्यान से कि शरीर किसको खोज रहा है, प्राण किसको किसको खोज रहा है, और आत्मा कहाँ है। हालेलुया। तो प्राण ये निर्णय लेता है कि चाहे मुझे 24 घंटे, जब आप 24 घंटा काम करेंगे, दिन रात आप धन को संचय करने में लगाएंगे, तो फिर रिश्ते टूटेंगे, घर बर्बाद होंगे ही, नफरत फैलेगी ही, इंसानियत खत्म होगी ही। हालेलुया। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आत्मा में कोई जान नहीं है। हालेलुया। हमारी आत्मा में कोई जान नहीं है, हमारा प्राण आत्मा की ओर देख ही नहीं रहा है। हालेलुया। जहां पर आत्मा को जीवित करने का निर्णय ले सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहता है भाई बहनों? परमेश्वर कहता है, इसीलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, यूहन्ना 3 अध्याय में कहा है कि निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा ही है जो परमेश्वर की रहस्यमयी बातों को समझ सकती है। आत्मा ही है जिसमें परमेश्वर बात कर सकता है। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये वो आत्मा है जो हमें शुरू से मिली हुई है। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी उस आत्मा को जीवित कर देता है। जब हम यीशु पर मन फिराते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को टच करता है, स्पर्श करता है और उसमें जान आ जाती है। तब वो आत्मा, हमारी जो आत्मा है, वो समझने लगती है धीरे धीरे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कैसा निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। और वो भी अब प्राण से बात करना चालू करती है। अब वो भी प्राण को ये बात स्मरण दिलाना चाहती है, जो हमारा मन या दिमाग है ये बात उसमें डालती है ताकि प्राण सुने। हालेलुया। हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर की बातों को प्राप्त करती है, और जब भी हमारा प्राण शरीर की किसी भी इच्छा को पूरा करने जाता है, अगर वो गलत होती है तो हमारी आत्मा उससे बात करने लगती है, क्योंकि वो जीवित हो गई है, वो जान गई है, परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था को जान गई है। हालेलुया। वो बता रही है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। इसीलिए मन चोटित होता है और धीरे धीरे वहां पर उसका ध्यान खींचता है। हालेलुया। लेकिन हमें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है भाई बहनों। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हमें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है ताकि हमारा आत्मा जीवित हो सके, ताकि हम परमेश्वर की रहस्यमयी बातों को समझ सकें। आज लोगों की सेवकाई छूट जा रही है। क्यों? क्योंकि वे आत्मा में मरे हुए हैं। क्योंकि आपका प्राण हमेशा ये निर्णय लेकर है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शरीर को आराम दिलाकर रहूंगा। लोग सेवा कर रहे हैं, उनका फोकस कुछ और है। हालेलुया। उसके फोकस में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लोग इसीलिए सेवकाई छूट रही है, रिश्ते छूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, नफरत फैल रही है, इंसानियत खत्म हो रही है, सब कुछ एक बिजनेस माइंडेड हो गया है। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो यहां पर क्या होता है, जब अब इस तस्वीर को देखें,
जब प्राण अपना ध्यान आत्मा पर लगाता है, जो आत्मा परमेश्वर से अपनी नई बातों को ग्रहण कर रही है, तो फिर क्या होता है? हालेलुया। मैं यहां पर बताना चाहता हूं भाई बहनों कि जब शरीर इन सब पृथ्वी की अभिलाषाओं में अपना ध्यान बांटता है या उसकी ओर खिंचता है, तो ये सारी चिंता वो प्राण को दे देता है। और ये प्राण क्या करता है? फिर से स्क्रीन पर हम उस पहली वाली तस्वीर को लगाएंगे। ये प्राण क्या करता है? सब समय शरीर के ऊपर ध्यान देता रहता है। हालेलुया। और आपकी आत्मा मरी हुई है। हालेलुया। तो ऐसे में क्या होता है? आप चाहते हैं कि मेरी परिस्थिति बदले। हालेलुया। आप चाह रहे हैं कि एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में हो, लेकिन क्या होगा इसके बाद? हालेलुया। आपने सोचा है? इस तस्वीर में देखें, अगर आप इस तरह जीते हैं तो फिर आप जब समस्या में हैं, आप हो सकता है चाहते हैं कि आपके पास एक चमत्कार हो, आपकी परिस्थितियां बदले, आप खूब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस चमत्कार को होने के बाद होगा क्या? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यही होगा कि आप फिर से वैसे ही जिएंगे जैसे आप इस समय जी रहे हैं, चाहे प्रभु कितना भी बड़ा चमत्कार कर दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का काम करने का उद्देश्य यह है कि उसकी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां बदले, आप चाहते हैं आपके ऊपर चमत्कार हो, लेकिन इसको होने के बाद भी आप सांसारिक आदमियों की तरह चलते हैं। आप प्रभु की तरफ मुड़ नहीं पाते, प्रभु को और जान नहीं पाते, प्रभु के करीब नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आपका जीवन का उद्देश्य सेम है। आप ठीक वैसे ही जी रहे हैं, चाहे प्रभु आपके सामने मुर्दे को क्यों न जिला दे, लेकिन आप कर तो पाप ही रहे हैं। आप शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। पौलुस कहता है 8 अध्याय 5 पद में, रोमियो में हम वचन को देखेंगे, इसमें लिखा है, जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है वो शारीरिक व्यक्ति है, और जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है वो आत्मिक व्यक्ति है। उसके बाद 6 पद में देखेंगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। फिर से उस तस्वीर को लेकर आए। अब इस तस्वीर को देखें, अगर आप इस तरह से जीवन जिएंगे तो प्रभु अगर चमत्कार कर भी दे, प्रभु अगर आपको सामर्थ्य से भर भी दे, परमेश्वर एक बार को आप पर दया भी कर दे, फिर भी आपका उद्देश्य तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना ही है। तो आप आत्मिकता में बढ़ेंगे कैसे? आपकी सेवा बढ़ेगी कैसे? आप उन्नति कैसे करेंगे? हालेलुया। इसके लिए आपको बदलना होगा। हालेलुया। आपको क्या बदलना होगा? आपको अपनी परिस्थितियां बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आसपास के चारों ओर जो लोग हैं उनको बदलने की जरूरत नहीं है। बस इस तस्वीर की तरह देखें, इस तस्वीर की तरफ देखें और इस तस्वीर में देखें कि क्या चेंजेस है। हालेलुया। इन दोनों तस्वीर को मिलाएं, इसमें क्या चेंज है। इस पहले वाली तस्वीर में देखिए कि आप किस तरह जी रहे थे, और आप ये दूसरी तस्वीर को देखें, आपको इस तरह चलना। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्राण जो है वो अब आत्मा की ओर ध्यान देकर चल रहा है। शरीर को खाने पीने की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ प्राण आत्मा की बात सुनता है, जिसमें परमेश्वर बात करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है भाई बहनों। आप आत्मा से ही उसकी बात समझ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के द्वारा चलने के द्वारा ही आप उसकी बात समझ सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। तो जब इस आत्मा की तरफ प्राण आपका ध्यान देता है तो वो निर्णय ले पाएगा कि उसको कहाँ जाना है। सही और गलत और परमेश्वर को प्रेम करने वाली और उसको पसंद होने वाली चीजें क्या है, ये सिर्फ आपका आत्मा ही समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की बातें आपका ना तो प्राण समझेगा ना शरीर समझेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आत्मा समझता है तब प्राण उस पर ध्यान देता है, तब वो जब चलता है तो आत्मा जो जिस चीज के पीछे भागती है वो क्या है? आप देख सकते तस्वीर में, धार्मिकता है, शांति है, अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आत्मा जो चाहता है वो आपको मिलता है। इन्हीं चीजों की खोज में रहता है एक आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। अब जो दूसरी नंबर की तस्वीर है, अगर आप इस उद्देश्य से जिएंगे तो परमेश्वर अगर आपके पास काम करे भी
तो आपके पास और भी काम करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो आत्मिकता में जीने के लिए है। हालेलुया। पहली वाली तस्वीर में देखें कि आपके पास परमेश्वर चमत्कार कर भी दे, आप प्रभु में आ भी जाएं, लेकिन आप तो वैसे ही जी रहे हैं जैसे आप शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो रहस्यमयी बातें हैं, परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है, परमेश्वर की जो खुशी है, परमेश्वर का जो आनंद है, वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहनों। देखिए, यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर की बातें आत्मा समझ सकता है, आपकी आत्मा की बातें परमेश्वर समझ सकता है। और परमेश्वर और आपसे बात आपके शरीर के द्वारा नहीं, आपके प्राण के द्वारा नहीं, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है रोमियो 8 अध्याय में 14 पद में, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो आप देखें कि कहां पर परमेश्वर आपको रखना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते रह जाएंगे भाई बहनों मेरी परिस्थितियां बदले, लेकिन परिस्थितियां अगर परमेश्वर बदल भी देगा तो भी आप नहीं बदलेंगे अगर आपका प्राण, जिसको मन या दिमाग कह रहे हैं, उसका ध्यान सिर्फ शरीर की तरफ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु कहता है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये थी भाई बहनों कि मैं एक आत्मा हूं। हालेलुया। आज मैंने ये विषय इसलिए लेकर आया ताकि बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नहीं जानते कि वे आत्मा कैसे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। प्रभु आपको आशीष दे और इस जानकारी के साथ आपको आगे बढ़ाए। हालेलुया। आपकी सेवा ग्रोथ होने पाए, आपके परिवार में ब्लेसिंग होने पाए, आप जहां भी काम करते हैं वहां सब कुछ ठीक होने पाए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप चलाए जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।